नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त है पावर प्ले का। असली पावर गेम दरअसल पाकिस्तान में चल रहा है। सत्ता के लिए कैसे फड़फड़ा रहे हैं आसिम मुनीर, आज इसी की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बीच चल रही रस्साकशी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर जरदारी को पद से हटाने की बाकायदा रणनीति तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेना प्रमुख असीम मुनीर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ठोस प्लान तैयार भी कर चुके हैं। जल्द ही असीम मुनीर तख्ता पलट करते हुए खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और इस बार की प्लानिंग कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस मार्शल लॉ यानी फौजी शासन के लागू तक ही यह मामला सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए आर्मी चीफ पाकिस्तान के संविधान में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ बिलावल भुट्टो के अब्बू यानी जरदारी की राष्ट्रपति की कुर्सी खतरे में नहीं है, बल्कि तख्त व ताज तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी डोल रहा है। आर्मी चीफ असीम मुनीर वर्तमान में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। वो जल्द ही पाकिस्तान की सत्ता को अपने हाथों में ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या असीम मुनीर राष्ट्रपति पद लेने के बाद शांत बैठ जाएंगे या फिर मुसीबत पीएम शहबाज शरीफ तक पहुंचेगी। पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि यहां पहले भी सेना प्रमुख सरकारों का तख्ता पलट करते रहे। इसीलिए मौजूदा घटनाक्रम से ऐसा लग भी रहा है कि इतिहास एक बार फिर से दोहराने जा रहा है और असीम मुनीर भी इस तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या जुलाई का महीना एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार, उसके वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री और सदर यानी राष्ट्रपति के लिए खतरे का महीना होगा? क्योंकि याद कीजिए, 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलटकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब उसी जुलाई के महीने में तख्ता पलट की एक नई अटकलें सामने आना राजनीतिक हलकों में तेज हलचल पैदा कर रहा है। इस राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हाफिज सईद और मसूद अजहर, आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को हमें भारत को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब उनका यह दिल कैसे पिघल गया, यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इस बयान के बाद पाकिस्तान में सियासी बवाल मच गया है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद इस बयान पर सफाई देने के लिए सामने आ गया। वहीं बिलावल के इस बयान को सेना और विशेष तौर पर असीम मुनीर के खिलाफ आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने सार्वजनिक तौर पर आर्मी चीफ असीम मुनीर की आलोचना की। इसके बाद से ही पाकिस्तान की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। बिलावल ये भांप गए हैं, उनको अंदाजा हो गया है कि मुनीर राष्ट्रपति आसिफ जरदारी यानी उनके अब्बू, उनके पिता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से पाक सेना आसिफ जरदारी के खिलाफ चालें चल रही है और इसी के चलते बिलावल भुट्टो का डर और गुस्सा उनके खिलाफ सबके सामने आ गया है। अब सवाल यह उठता है कि जरदारी अपनी इच्छा से राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे या फिर उन्हें जबरन पद से हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण होगा और संभव है कि शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी तक भी इसकी आंच पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर जनता के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में। जरदारी को हटाने की खबरों के बाद लोकतंत्र समर्थकों की चिंता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी नागरिकों ने आशंका जताई है कि देश एक बार फिर सैन्य तानाशाही की ओर बढ़ सकता है। अब हम और आप मिलकर देखते हैं कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान को नया तानाशाह मिलेगा या पाकिस्तान की सड़क पर फिर से खून बहेगा। हमें थोड़ा आसिम मुनीर के गेम प्लान को भी समझना पड़ेगा। वो एक तीर से 3 निशाने साधना चाहते हैं। वो आजीवन फील्ड मार्शल, सेना के प्रमुख तो बने रहेंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल पाकिस्तान में वो होता है जो ताउम्र पूरी जिंदगी अपने पद पर कायम रहेगा।
लेकिन उनका पेट इससे नहीं भर रहा। आसिम मुनीर की मंशा यह है कि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठे। राष्ट्रपति के पद पर बैठने के लिए उन्हें 3 निशाने साधने होंगे। 1, पाकिस्तान पीपल पार्टी, 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, और 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। पहली बात अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की ही तरफ से जरदारी राष्ट्रपति हैं। हालांकि यह संवैधानिक पद है, अब उनका पार्टी से कोई ताल्लुक और नाता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी की बागडोर आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथों में है। बिलावल भुट्टो जरदारी के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी को खत्म करने के लिए, क्योंकि यही 3 वो पार्टी हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि सत्ता में बनी हुई हैं, सत्ता में अदला बदली इनकी होती रहती है। मौजूदा स्थिति में तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो पहला निशाना पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसके नेता आसिफ अली जरदारी जो राष्ट्रपति हैं, और उनके बेटे जिनके हाथों में बागडोर है, यानी बिलावल भुट्टो। दूसरी तरफ निशाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन पर भी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से ही शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं और उनको सहयोग पाकिस्तान पीपल पार्टी का मिल रहा है। दूसरी तरफ पंजाब प्रांत जो सबसे बड़ा प्रांत है, वहां पर मरियम शरीफ जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और उनकी बेटी वहां की बागडोर संभाली। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कमर तोड़ने के लिए भी बागडोर पूरी तरह से शहबाज शरीफ अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ताकि कोई और बड़ा राजनीतिक दल पाकिस्तान में खड़ा ना हो पाए, कोई भी ये मांग ना कर पाए कि पाकिस्तान में चुनाव होने चाहिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम होना चाहिए। तीसरा निशाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान। इमरान खान जेल में बंद हैं। इमरान खान को जेल मौजूदा सरकार ने भेजा है, भले ही इसके पीछे हाथ आसिम मुनीर का हो, क्योंकि आसिम मुनीर जब आईएसआई के चीफ हुआ करते थे और उस दौरान जब प्रधानमंत्री इमरान खान हुआ करते थे तो दोनों की अनबन थी, वो जग जाहिर है। सभी जानते हैं कि एक फूटी आंख नहीं सुहाते थे दोनों एक दूसरे को, और तभी से आसिम मुनीर ने बदला लेने की ठानी हुई है। और पर्दे के पीछे खेल भी आसिम मुनीर का ही था कि इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को भी इसी तरह से पलीता लगाकर, इसी तरह से इमरान खान को जेल में ही बंद रखकर वो ये तीसरा निशाना भी साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि कोई भी राजनीतिक दल सिर उठाकर खड़ा ना हो सके। और इसके साथ ही संविधान में बदलाव करने की जो तैयारी है, संविधान में बदलाव करने की जो मंशा है, उसके तहत राष्ट्रपति का पद हासिल करके राष्ट्रपति के पास ही सारी ताकत रखकर आसिम मुनीर अपने आप को एक मजबूत शख्सियत बनाना चाहते हैं, सेना पर कंट्रोल करना चाहते हैं, आईएसआई पर कंट्रोल करना चाहते हैं, हर देश के नागरिक पर, पूरे पाकिस्तान पर कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या आसिम मुनीर अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएंगे? इससे जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।